अमित भडाना, निशा मधुलिका, टेक्निकल गुरुजी, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, इन सब में कॉमन क्या पता है? इन्होंने यूट्यूब बहुत जल्दी शुरू कर दिया। एंड सेकंड चीज इन लोगों में क्या कॉमन है कि इन लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। मतलब जब कोई नहीं था यूट्यूब पे, इन्होंने शुरू किया तो लोगों ने इन्हीं को देखा, तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ गए, जल्दी व्यूज आ गए, जल्दी पैसा हो गया और आज सक्सेसफुल है। कोई वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर आज हम बात नहीं कर रहे। हमने भी 2017 में यूट्यूब शुरू किया जब फाइनेंस का कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बहुत कम था, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको भी मिला यूट्यूब पे एंड सक्सेस मिली यूट्यूब पे। तो ऐसे ही जिन लोगों ने जल्दी यूट्यूब शुरू किया उन लोगों को कंपटीशन कम झेलना पड़ा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी थी। तो आज की कॉन्टेक्स्ट में 2026 आ चुका है, तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि जल्दी शुरू कर दो कंटेंट क्रिएशन को, यूट्यूब को, वरना बहुत लेट होने वाली है। आज मैं आप लोगों के सामने लाइव स्वॉट एनालिसिस करके बताऊंगा कि कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। एंड अगर आप एक बार इस चीज को समझ जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यूट्यूब का फ्यूचर होने वाला क्या है, कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। बिकॉज जब भी आप कोई चीज को शुरू कर रहे हो तो आपको उस चीज के बारे में डिटेल पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम ना ये सारी चीजें कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में आपको क्या करना है, कैसा कंटेंट बनाना है, ये बनाने में मदद मिलेगी। और आपने अगर ये सही बना लिया तो चैनल ग्रोथ होना बहुत ईजी है। आप देखिए ये चैनल जो है हमारा 8 महीने पहले कुछ भी नहीं था। मतलब इस चैनल पे 7-8 महीने पहले 5,000 सब्सक्राइबर पे नहीं थे, हम 50,000 पे पहुंचने वाले। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार 50,000 क्रॉस हो जाता है तो लाख बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा चैनल है जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, मतलब 35-36 लाख लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, उस चैनल पर भी वैसा ही हुआ। 50,000 होने में जितना टाइम लगा उतना टाइम हमें 1 लाख होने में नहीं लगा। 1 लाख होने में जितना टाइम लगा उतना 10 लाख होने में नहीं लगा। तो एक बार ये जो चेंज शुरू होती है, बाद में बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करते हो चीजें। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ना बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कि अगर आप आज यूट्यूब शुरू करते हो तो क्या स्ट्रेंथ है। आज अगर आप कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करते हो तो आपके लिए क्या अच्छी चीजें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ना इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 से 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर है, और उसमें से 50 से 60 करोड़ लोग यूट्यूब चलाते हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ के करीब मानी जाती है। मैं ओवरसीज पॉपुलेशन को नहीं ले रहा, जो विदेश में रहते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी का बेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाकी देशों में भी हिंदी बोली जाती है। सिर्फ मैं इंडिया की बात करता हूं तो 150 करोड़ लोग हैं। तो अभी 50 करोड़ लोग बाकी है जो इंटरनेट यूज करेंगे आने वाले समय में। और ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है 50 से 60 करोड़ जो लोग जो यूट्यूब यूज करते हैं, वो भी नंबर बढ़ेगा, वो 100 करोड़ तक पहुंचेगा। तो एक चीज की तो मतलब मैं बात क्लियर कर दूं कि आज की डेट में जो रीच है आप लोगों के पास वो बहुत मैसिव है। 2017 में इतनी मैसिव रीच नहीं थी, लोग यूट्यूब शुरू नहीं करते थे। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि भैया आपके पास मैसिव रीच है। मैसिव रीच का मतलब होता है कि आप जिस भी तरीके का कंटेंट बनाओगे वो आज की डेट में चल सकता है, राइट? वो चल सकता है क्योंकि आज की डेट में हर कंटेंट को देखने के लिए अपनी ऑडियंस बनी हुई है। सबसे पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। दूसरी चीज की आज की डेट में ट्रस्ट फैक्टर यूट्यूबर्स पे, कंटेंट क्रिएटर्स पे बहुत ज्यादा हो गया। जब आप देखते हो कि एक ऐसी डायरेक्टर जो शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी है, जो टीवी सीरियल्स में आ गई है, मूवीज में आती है, और वो जब एक फुल टाइम यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में आती है तो लोगों का उस प्लेटफॉर्म के लिए ट्रस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगा। फारा खान की मैं बात कर रहा हूं, उस लेडी के पास क्या अपॉर्चुनिटी की कमी है? बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल उसने यूट्यूब पर अपना ट्रस्ट दिखाया। जब आमिर खान जैसा ए लिस्ट एक्टर अपनी मूवी को बाकी ओटीटी पे ना लॉन्च करके यूट्यूब पे लॉन्च करता है, दैट मीन्स की जो क्रेडिबिलिटी है यूट्यूब की वो आज की डेट में अपने चरम सीमा पर है, टॉप पर है। आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है, रिसेंट की रिपोर्ट है, वो वॉल्ट डिज्नी हॉटस्टार के रेवेन्यू से भी ऊपर जा चुकी है। तो यूट्यूब अभी दुनिया का वन ऑफ द टॉप वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, सरपासिंग नेटफ्लिक्स। ये जो आप लोग प्राइम वगैरह देखते हो, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप यूट्यूब पर है, आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यूट्यूब की ऑडियंस, आप ये समझ लीजिए यूट्यूब यहां पर होगा, टॉप पर होगा, उसके बाद सारी चीजें डिक्लाइन होना शुरू होंगी। दोस्तों ये हर चीज के साथ होता है। आप देखोगे, अगर मैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को समझाऊं तो जितनी भी इकोनॉमीज, जैसे अमेरिका की इकोनॉमीज टॉप पर गई एक समय में, 90s में, अर्ली 2000 में टॉप पर थी, उसके बाद डिक्लाइनिंग होना शुरू हुई, क्योंकि हर चीज का एक टॉप आता है, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू होता है। इसी वजह से कहते हैं कि टाइम पे शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और टाइम पे शुरू करने के लिए आप लोगों को ये स्वॉट समझना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ढंग से कंटेंट बना नहीं पाओगे। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानना कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अपने 8 साल का एक्सपीरियंस, 40 लाख से बड़ी कम्युनिटी बनाने के बाद, मिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आप लोगों को ये बातें बता रहा हूं जो कोई यूट्यूब
यूट्यूब पर नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऊपरी बातें बता के नहीं जाता कि ये 5 चीजें कर लो, यूट्यूब चल पड़ेगा, व्यूज की बरसात हो जाएगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस चैनल से लोगों का माइंडसेट कंटेंट क्रिएटर वाला बनाना चाहता हूं, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे। सेटिंग करना या माइक लाना ये बहुत छोटी चीजें हैं। एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर अपने माइंडसेट से बनता है। माइक लाने से, महंगा कैमरा लाने से, लाइटिंग अच्छी करने से नहीं बनता। वो तो चीजें हो ही जाएंगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कितने कंटेंट क्रिएटर को देखता हूं जिनके पास सब कुछ था लेकिन मोटिवेशन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, वो काम ही नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, जो मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं कंटेंट क्रिएशन में। तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप आ गए हो। तो स्ट्रेंथ की तो हमने दोस्तों पहले बात कर ली कि भाई आज की डेट में रीच मैसिव है, लोगों का ट्रस्ट है, बनाना कंटेंट बनता है। अब यहाँ पे तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं वीकनेस पे कि भाई यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन की कोई वीकनेस भी है क्या। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप ये मान के चलो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ेगा तो जो यहाँ पे सीपीएम है, कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज पे यूट्यूब जितना पहले पैसा देता था उतना नहीं देगा, उससे कम देगा डेफिनेट। मतलब आप ये समझ लो कि कॉमन सी बात है। पहले मान लो यूट्यूब के पास 100 रुपए आते थे एडवर्टाइजर से, तो 100 रुपए को खाने वाले लोग होते थे 20 या 30। अब यहाँ पे 20 या 30 लोग वो 100 रुपए को कंज्यूम करने के लिए, तो उन सबको ज्यादा शेयर मिलेगा। बट आज की डेट में 100 रुपए आते हैं तो 10,000 लोग, 5,000 लोग, 500 लोग खड़े हैं। तो समझ के चलो कि भाई सीपीएम आपका, कॉस्ट पर माइल, कम होगा, आपको कम पैसे मिलेंगे यूट्यूब के व्यूज के हिसाब से, अगर आप व्यूज पे डिपेंड हो। तो ये चीज यूट्यूब पे आपके लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो आप लोगों को इससे डील करना पड़ेगा। कैसे डील करना पड़ेगा बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा आने वाले समय में, बहुत ऐसी इंसाइट लेके जाओगे, तो बने रहना चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो वीकनेस है वो है एल्गोरिदम की डिपेंडेंसी। देखो होता क्या है कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना लो, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम, यानी यूट्यूब किस तरीके से आपके वीडियो को प्रमोट करेगा वही भगवान है। क्योंकि एल्गोरिदम आपके हाथ में नहीं है, तो एक छोटा सा अपडेट भी एल्गोरिदम में आपके व्यूज को ड्रास्टिकली डाउन कर सकता है। आप जितने भी फाइनेंस के क्रिएटर है उनके सबके चैनल जाके देख रहे हैं जिसमें 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर भी है ना, आज उनके व्यूज नहीं आ रहे। आप जाके विवेक बिंद्रा का चैनल देख, व्यूज नहीं आ रहे बिकॉज यूट्यूब पुराने तरीके के कंटेंट को प्रमोट ही नहीं कर रहा। अब अगेन इसमें यूजर का आप ये समझ लीजिए, जो वीडियो देखने वाला है व्यूअर का, उसका इंटरेस्ट भी चेंज होता है, वो भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। खाली एल्गोरिदम कुछ नहीं करता, बिकॉज एल्गोरिदम यूजर के बिहेवियर पे काम करता है। तो दोस्तों ये दो बहुत बड़ी वीकनेस है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप लेके जा सकते हो अगर आप आज की डेट में कंटेंट की शुरुआत करते हो। देखो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है कि भाई यहाँ पे आज की डेट में वीडियो कॉमर्स की शुरुआत हो रही है, जिसका यूट्यूब ने भी आप ये समझ लीजिए कि शुरुआत कर दी है। वीडियो कॉमर्स सबसे बड़ा होने वाला है। चाइना में लोग वीडियोस के थ्रू सामान बेच के करोड़ों रुपए बना रहे हैं। यूट्यूब भी इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा आने वाले समय में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये वीडियो कॉमर्स क्या है, आपने एक चीज देखी होगी, पहले लोग शॉर्ट डालते थे तो उसमें एफिलिएट के लिंक्स शो नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में आप यहाँ पे यूट्यूब पे ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन एफिलिएट का कर सकते हो, यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म पे, और डायरेक्टली शॉर्ट्स के थ्रू ही प्रोडक्ट को बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने इस फोन के बारे में वीडियो बनाया, तो आप इस फोन का लिंक डाल दीजिए आपके शॉर्ट वीडियो पे। जो शॉर्ट वीडियो आप बनाओगे ना, आपका शॉर्ट वीडियो ये होता है इस तरीके के फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे कहीं उस प्रोडक्ट का लिंक आपको नजर आ जाएगा। आपने देखा भी होगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली Amazon या फ्लिपकार्ट पर मूव कर जाओगे। आप सोचो ये जो छोटा सा चेंज आपको नजर आ रहा है, ये रेवोल्यूशन ला सकता है अगर आप इसकी डेप्थ को समझ जाते हो। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि देखो यार, एडसेंस का रेवेन्यू कम हो रहा है, आपको भी ये ऑलरेडी पता है। स्पॉन्सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज जब शुरुआत करोगे कोई जानेगा नहीं, तो भाई कैसे स्पॉन्सर मिले, एंड स्पॉन्सर के बाद 10 ऑप्शन है। तीसरी चीज जो कमाई की आती है आप लोगों के पास, वो है एफिलिएट। तो एफिलिएट का पहले कोई यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूट्यूब पर नहीं था। आप थर्ड पार्टी लिंक को इंटीग्रेट करते थे, वो भी शॉर्ट वीडियो में नहीं होता था, लॉन्ग वीडियो में होता था। यूट्यूब ने इस गैप को देखा एंड यूट्यूब इंट्रोड्यूस दीज एफिलिएट लिंक्स ऑन शॉर्ट वीडियो। तो ये बहुत काम की चीज है जिससे क्रिएटर्स की इनकम बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हैं, जो आने वाले वीडियो में मैं बात भी करूंगा, इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, और इस वीडियो को हाइप जरूर करना अगर आपको पसंद आ रहा है इन डेप्थ एनालिसिस जो लोग बताते नहीं है। तो आप ये समझ के चलो कि भाई ये चीज आपके बहुत पैसे बना के दे सकती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके अलावा वर्नाकुलर कंटेंट बहुत चलने वाला है दोस्तों। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थानी अच्छी बोल लेता हूं, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आई शुड मेक कंटेंट ऑन मारवाड़ी। मैं अच्छी बोलता हूं, ठीक है। मैं ये क्यों बनाने की सोच रहा हूं, बिकॉज मारवाड़ी में बिजनेस कंटेंट पर वीडियो कोई नहीं बना रहा है। अगर मैं लेके आता हूं, वो चैनल हिट हो जाता है, तो आप सोचो मैं आज की डेट में इंडिया की जो सबसे बड़ी स्टेट है उन लोगों तक डायरेक्ट
पेनिट्रेट कर सकता हूं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास भी है। आप बांग्ला बोलते हैं, आप राजस्थानी बोलते हैं, आप असमीज बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ये चीज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार यूट्यूब भी तो डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देता है अपने कंटेंट को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। तो यहां पे मैं आप लोगों को ये बता दूं, यूट्यूब का ये फीचर भी आ चुका है जो कि जबरदस्त है। लेकिन एक ट्रांसलेट होकर जो भाषा आती है और एक जो डायरेक्टली आप बोलते हैं उसमें फर्क होता है। तो दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटी है। अब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच भी पाओगे बिकॉज ऑफ दिस ऑटो डब फीचर। इसके अलावा अगर आप वर्नाकुलर में कंटेंट बनाते हो, आप कहते हो जी मेरे को हिंदी नहीं बोलनी आती, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आता है जरूर बनाओ, अपने लैंग्वेज में बनाओ, अपने लोगों को इकट्ठा करो, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लास्ट में आते हैं दोस्तों थ्रेट के बारे में। खतरे क्या क्या है? देखो यहाँ पे खतरा सबसे बड़ा ये है कि भाई यहाँ पे जो शॉर्ट वीडियो है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है, लॉन्ग पर व्यूज कम हो रहे हैं बिकॉज लोग जो है, लोगों के पास लिमिटेड टाइम है। जितना टाइम होता है वो शॉर्ट वीडियो या रील्स कंज्यूम करने ज्यादा लगे हैं, तो लॉन्ग वीडियो पे व्यूज आते नहीं है। अब लॉन्ग वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे तो डायरेक्ट पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग वीडियो पर रीच कम हो रही है, ये थ्रेट है जो अभी भी काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पे कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सेम कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। तो एक जो अपनी पहचान या ब्रांड बिल्डिंग होती है वो यूट्यूब पर करना आज की डेट में मुश्किल हो रहा है बिकॉज सेम कंटेंट बहुत सारे लोग बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑन एंड ऑन मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूट्यूब का फ्यूचर आने वाले 5 से 10 सालों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप जितना पैसा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, शुरू कर दो। ठीक है, शुरुआत करोगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर लेट हो गए तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। आप देख लो कि जिन्होंने 2016, 17, 18 में किया होगा ना, मैं भी आज अपने जो फेलो क्रिएटर्स को देखता हूं जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया, सारे सेटल हो चुके हैं। और मैं अपनी आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई अपनी बिल्डिंगें बना चुका है, कोई गाड़ियां ले चुका है, लाइफ में इतना पैसा सबने बना लिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे अंबानी बन चुके हैं, बट इतना जरूर पैसा बना लिया कि उनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। लाइफ में पैसे से ऊपर उठ चुके हैं सारे के सारे जितने में मेरे फेलो क्रिएटर्स है। ठीक है, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप अपना काम आज की डेट में शुरू कर दो, टालना छोड़ दो कि कल बनाऊंगा और अच्छा कैमरा आने से बनाऊंगा, ये करूंगा। ये चीज सिर्फ आपको पीछे कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अप्रैल आ चुका है, 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। आप ये सोच के चलो, अगर जर्नी की शुरुआत कर रहे हो बनाओ। नहीं समझ आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? मैं इस तरीके का कंटेंट कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे माइंडसेट रखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कम से कम में कैसे शुरुआत करनी है, क्या कंटेंट होना चाहिए, सारी चीजें बहुत डिटेल में बता रहा हूं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए जो हो सकती है जिससे आप एक बेटर क्रिएटर, बेस्ट क्रिएटर बन सकते हो, वो आप लोगों के लिए करने के लिए अपनी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, आप लोगों को दे रहा हूं। तो जल्दी से बिना कुछ सोचे आज ही अपना चैनल आप सब बनाओगे। बनाने के बाद कमेंट में लिखोगे यस आई क्रिएट। सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो, बिकॉज क्रिएटर ही आगे रूल करने वाला है। कंज्यूमर जितने भी होंगे वो महंगाई, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स की वजह से खत्म होने वाले हैं। खत्म नहीं होंगे तो बहुत बुरी दशा होने वाली है। हर फील्ड की बात कर रहा हूं, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की नहीं। जो क्रिएट करता है वो हमेशा लास्ट करता है। तो इसलिए क्रिएटर बनो, आपके लिए फायदे की बात है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आई होप ये वीडियो सेंस बनाएगा, आप लोगों को एक आइडिया होगा कि क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आगे आने वाले वीडियो किस तरीके के रहने चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर आपका कोई अच्छा आइडिया होगा उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।